जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, उनकी जो मीरास होती है, उनका जो असासा होता है, वो उनके कारकुन होते हैं। और माजी में भी जिन सियासी पार्टियों के कारकुनों की जिन्होंने इज्जत की, वो सियासी पार्टियां जमहूरी पार्टियां कहलाई। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो सलूक हो रहा है, मैं इस फ्लोर पे ये कहना चाहता हूं, क्या वो किसी जमहूरी माशरे के शायाना शान है? जिस तरीके से बेदर्दी के साथ उन पर शेलिंग, उन पर रबर बुलेट्स, आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक नहती खातून के सामने जब ये पुलिस के शेर जवान बंदूकें सीधी करते हैं, क्या वो किसी माशरे की अक्कासी करता है? और तो और क्या बात करें कारकुनों की, क्या बात करें कारकुनों की। जनाब स्पीकर साहब, एक साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, एक मकबूल लीडर इमरान खान के घर पर चढ़ दौड़ते हैं, बुलडोजर लेकर, क्रेनें लेकर, दीवारें गिराने के लिए, जमान पार्क में उसके घर को फतह करने के लिए। क्या ये जमहूरियत की अक्कासी करता है? कौन सा माशरा, कौन सा कानून, कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा आइन इस बात की इजाजत देता है? जनाब स्पीकर साहब, ये जो रवायात कायम की जा रही हैं, वक्त कैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है स्पीकर साहब, मगर तारीख के औराक किसी को माफ नहीं करते, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। स्पीकर साहेब, आप जितना मर्जी भागें, तारीख के कटहरे में एक दिन सबको खड़ा होना पड़ता है और अपने किए का जवाब देना पड़ता है। यहां पर जो भी मसनद में आया, उसने अपने आप को खुदा समझा, मगर तारीख ने सबका असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आई। स्पीकर साहब, जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत हमने पिछले दिनों खुसूसन पंजाब में देखी, जहां पर एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द कहा गया, यहां तक कि जो पख्तून थे, जब पंजाब में आप पख्तूनों पर उंगली उठाएं और उनको कहें कि ये जो भी पख्तून है ये दहशतगर्द है, तो आप क्या खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की? वो पख्तून भाई जिनकी कुर्बानी क्या में पाकिस्तान से शुरू होती है। पहली कुर्बानी उन्होंने रेफरेंडम में कायदे आज़म के कहने पर पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, और आज के दिन तक वो अपना खून दे रहे हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ। आप उन पर ड्रोन भी मारें, आप उनको कत्ल भी करें, आप उनका खून भी बहाएं, अगर नहीं तो बहता देखें, और फिर भी उनको आप दहशतगर्द कहें, मैं समझता हूं ये किसी तरह भी कौमी वकार के मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर इन हालात में आप निगरान हुकूमत का रवैया देखें। आइन क्या कहता है कि निगरान हुकूमत एक महदूद मुद्दत के लिए, एक महदूद इख्तियार के साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए है, इससे ज्यादा उसका कोई मैंडेट नहीं। मगर हमने वहां देखा कि वहां पर निगरान वजीर आला बैठकर कहते हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे। मैं वजीर आला साहब को कहना चाहता हूं, आप हाथ ना तोड़ें, आप हाथ जोड़ें कि जो जुल्म किया है आपने इस कौम के साथ। वहां पर कहते हैं मईशत को इन्होंने जिस हाल पे पहुंचा दिया, मगर स्पीकर साहब, मईशत को इन्होंने जिस हाल पर पहुंचा दिया और अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं, इस रमजान के महीने में धूल झोंकते हैं, कहते हैं मुफ्त आटा। ये मुफ्त आटा जिंदगी का घाटा बन चुका है। देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितनी जानें गई हैं,
कोई जान से गया, किसी की दस्तार गई, किसी की चादर खिंची, किसी की इज्जत मिट्टी में रुंध गई। कई हमारी माए बहनें मीलों की तारों में अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखकर आटे की एक बोरी के लिए खड़ी हैं और कहीं पर भगदड़ के अंदर वो कुचले जा रहे हैं। यह है आपका मुफ्त आटा, यह है आपकी गवर्नेंस, यह है आपकी दरियादिली। दूसरी तरफ एक दिन पेट्रोल की सब्सिडी का ऐलान करते हैं, जरा सी झाड़ पड़ती है IMF से तो झाग की तरह बैठ जाते हैं। यह है आपकी गवर्नेंस। स्पीकर साहब, यह मुल्क नहीं चल रहा इस तरह, यह मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जाती सियासी मफादात को एक तरफ रखते हुए कौमी मफाद के लिए बात करें। और सदर मुमलिकत का खत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो रियासत के आईनी सरबराह हैं, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट कंप्लीट होती है सदर के ऑफिस के साथ, वो खामोशी से बैठे आइन की धज्जियां बिखरती देखते रहे, कानून की खिलाफ वर्जी देखते रहे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखते रहे, और वो इतना भी ना कहें कि आईनी और कानूनी नुकात भी ना उठाएं, वो इस तरफ तवज्जो भी ना दिलाएं, वो ये भी ना कहें कि आईनी रास्ता अपनाएं। उस पर भी आप नाराज हो जाते हैं, उस पर भी उनके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब बात नहीं। और स्पीकर साहब, सियासी पार्टियां सियासी एक्टिविटीज करती हैं, सियासी पार्टियां रिस्क भी लेती हैं अवाम में जाने का, और वो अवाम के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ती। और माजी में हमने ये मिसालें देखी हैं। तहरीके इंसाफ एक नई मिसाल आज कायम कर रही है, इससे पहले भी पार्टियों ने ये मिसालें और अच्छी मिसालें कायम की हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले कुछ भी नहीं था, मगर मुझे फख्र यह है कि इमरान खान की क़यादत में तहरीके इंसाफ इस सियासी जद्दोजहद को एक नई मंजिल पर पहुंचा चुकी है। मीनार पाकिस्तान जैसी जगह का इंतखाब होता है जलसे के लिए, कोई किसी जगह कॉर्नर मीटिंग नहीं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, कई मरतबा, और हर मरतबा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मगर स्पीकर साहब, एक सियासी पार्टी कहती है कि हमने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान, हम देखते हैं कि क्या खलबली मच जाती है। हर तरफ कंटेनर्स, दाखिली खारजी रास्ते बंद, लाहौर जैसा शहर, हर गली बंद। गूगल मैप उठा के देख लें, हर गली बंद, हर सड़क बंद। उससे एक रात पहले कहर टूटता है PTI के कारकुनों पर, छापे पड़ते हैं, हजारों को कैद किया जाता है, हजारों को घरों से उठाया जाता है, इंटरनेट सर्विस बंद, मौसम भी साजगार नहीं। मगर क्या होता है, फिर भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि किसकी कॉल है, एक कायद की कॉल है जिसके पैगाम को वो सच्चा मानते हैं। इमरान खान की कॉल होती है तो लोग पहुंचते हैं। कोई जज्बा, कोई जुनून, उसको कोई रुकावट नहीं रोक सकती। और स्पीकर साहब, प्लीज तकरीर सुने। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट बोल रहे हैं, तो मैं समझता हूं सुकून से आप लोग तकरीर सुने। क्यों पहुंचते हैं, यह समझना चाहिए इंतजामिया को कि आप सोचों पर पहरे नहीं बिठा सकते, आप जुनून और जज्बे को कैद नहीं कर सकते, आप इश्क को बेड़ियां नहीं पहना सकते। आप सियासी मुकाबला सिर्फ सियासी मैदान में कर सकते हैं, इंतजामी तरीके से, ताकत के इस्तेमाल से नहीं कर सकते। यह समझने वाली बात है और कोर्स करेक्शन की जरूरत है। लोग जोक दर जोक आते हैं, इसलिए कि इमरान खान जो कॉल दे रहा है वो गुलामी का रक्स नहीं सिखा रहा, वो आजादी की बात कर रहा है, वो भीख मांगने की तलकीन नहीं कर रहा, वो खुदी और खुददारी की बात कर रहा है, वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो लोगों की बात कर रहा है, वो अपनी पार्टी से ज्यादा अपने मुल्क की बात कर रहा है। यही वजह है कि लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात में असर है,
उसकी कॉल में असर है और मैदान जहां पर भी वो कॉल देता है लोग पहुंच जाते हैं। आखिर में स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तहरीक इंसाफ किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं। स्पीकर साहब, इंतशार वो करता है जो इलेक्शन से फरार चाहता है, अमन की बात वो करता है जो इलेक्शन चाहता है। हम अमन की इलेक्शन की बात करते हैं और यहां पर फसाद और इंतशार बर्पा करके इलेक्शन से भागने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। ये फेडरेशन है और आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है। जब भी तारीख लिखी जाएगी आईने पाकिस्तान देने का, और इस आईने पाकिस्तान ने फेडरेशन के तमाम यूनिट्स को आज तक इकट्ठा रखा हुआ है। ये दस्तूर है, मगर हमने दस्तूर को सिर्फ शायरे दस्तूर तक ही महदूद कर दिया है। उसके अलावा सिर्फ शायरा नजर आ रही है, दस्तूर नजर नहीं आ रहा। इस दस्तूर के साथ जुड़े, इस फेडरेशन की खातिर किसी पख्तून को दहशतगर्द ना कहें, किसी बलोची को गद्दार ना कहें, किसी को साम्राज्य ना कहें। एक दूसरे की अश्कशोई करें, एक दूसरे को रास्ता दें, एक दूसरे की तकलीफ सुने, मरहम रखें, आग के ऊपर पानी डालें, पेट्रोल ना डालें, वो तो वैसे भी अब नहीं मिलता। स्पीकर साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फेडरल पार्टीज होती हैं वो भी किसी भी कौम का सासा होती हैं, और जो कौमी लीडर होते हैं और जो पॉपुलर लीडर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है कौम को इकट्ठा रखने में। हमने माजी में बड़े नुकसान उठाए, हमने माजी में बहुत नुकसान उठाए। जब भी कोई लीडर पॉपुलर होता है तो फिर क्यों ऐसा होता है कि उसकी जान को खतरा हो जाता है और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लियाकत अली खान, उनके साथ क्या हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो ने तो पूरी किताब लिख दी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड। क्या हुआ? बेनजीर भुट्टो ने निशानदही नहीं थी, क्या हुआ? आज इमरान खान भी निशानदही कर रहा है। हमें तारीख से सीखना है, हमें तारीख की अच्छी बातों से भी सीखना है, हमें तारीख की गलतियों से भी सीखना है। और आखिरी जुमला मैं आपसे कहूंगा स्पीकर साहब कि आए जो एक फ्रेमवर्क है आईनी और कानूनी, जो इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बैठें और इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इलेक्शन के रास्ते की बात करें, आगे बढ़ने की रास्ते की बात करें, मुल्क में इस्तेकाम की बात करें, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मेरा और आपका और इस मुल्क का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मौलाना असद महमूद साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अस्सियासत मिन सुननिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया ऑर्डर इन द हाउस। आलिहि व अस्हाबिहि देखें, अगर कानू खुलफा आप चाहते हैं कि सबकी तकारीर सुनी जाए तो फिर ये नाराबाजी बंद करनी होगी। आप अपर हाउस के लोग हैं, आई एक्सपेक्ट ए बेटर बिहेवियर फ्रॉम यू प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आए हुए मेहमानों का खैर मकदम करता हूं। जो
घंटे से अपने सरबराह के लिए भीख मांग रहे थे। डॉक्टर साहब नफीस आदमी हैं, उनके कंधों पर ऐसा बोझ डाल दिया गया है जो उनका उठाने का था ही नहीं। मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं। जनाब स्पीकर, एक साल से गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उस पर हुकूमत बनी और आपकी मालूमात सही नहीं है। मुझे घड़ी मिली तो शाखाना में पड़ी। प्लीज नो क्रॉस टॉक। चोरी हुई है वो आपकी है। आप प्लीज ऐसे आप खवातीन हैं, अगर आप और खवातीन के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल किए जाए मैं उसको शरअन भी नाजायज़ समझता हूँ, आईनन भी कानूनन भी। लेकिन जिस तरह अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तो आपके सरबराह ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जनाब ऑर्डर स्पीकर, ऑफ द हाउस। जनाब स्पीकर, जी, मैं आप अपनी बात जी। जारी रखें और मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मेंबरान से कि क्रॉस टॉक ना करें, शोर ना करें, रिमार्क्स ना पास करें। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो भी मुकर्रर तकरीर करना चाहता है उसको सही वक्त दिया जाए और आप सब लोग सुने और अपनी बारी पर उसका जवाब दें। ये पार्लिमानी निज़ाम है। अगर शोर करना है तो करें, सब लोग फिर इकट्ठे मिल के करें। ये क्या तरीका है? जी जनाब। जनाब स्पीकर, हमें 2018 के इंतखाबात से ये जो आज नताइज हम भुगत रहे हैं, इसका सिलसिला शुरू हुआ 2016 के अंदर। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। अदालती फ़ैसला था, सब ने तस्लीम किया, लेकिन उस फैसले से इख्तिलाफ आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है। हम सिर्फ इस बात के हवाले से कि 2018 में इंतखाबात हुए, हमारी जो आज इत्तेहादी हुकूमत है, ये वो इत्तेहाद था जो नए इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातों की उस आवाज़ को नहीं सुना, उस दरवाज़े की खटखटाहट को नहीं सुना, और आज 2-4 लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और उनके खटखटाहट को सुप्रीम कोर्ट सुनती भी है। फैसला अभी नहीं आया होता, उससे पहले सियासी बयानात आ जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कतअन न करता, मैं कभी भी किसी को मुतनाज़ा अकबर अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. मौलाना असद साहब एक मिनट के लिए ज़रा। जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आप प्रेस के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के पास गए थे, बताइए। जी मैं शुक्रिया स्पीकर साहब। वो साफ़ियों का जो एहतजाज है आज, वो इस हवाले से था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफ़ियों पे तशद्दुद किया गया और सदीक जान नामी जो एक साफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की FIR की गई और जो तशद्दुद किया गया उस हवाले से उन्होंने शदीद एहतजाज किया और वो कहते हैं कि वो कोर्ट ने वो जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो रिमूव कर दी 22A के तहत, लेकिन हमसे ये वादा किया गया था इंटीरियर मिनिस्ट्री की वज़ीर कानून साहब की तरफ से भी कि इस पे इंक्वायरी होगी और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो एक तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, दूसरा जो मीडिया हाउसेस की तनख्वाहें हैं उसकी अदम अदायगी का एक बड़ा इशू है। इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसने जो कमिटमेंट की है वो भी पूरी नहीं हुई। दूसरा जी जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, इस पे एक कमीशन का क़याम अमल में लाना था और उसमें एक हाई कोर्ट के जज के लेवल का सरबराह मुकर्रर करना था और कमीशन के मेंबर्स के नाम भी दिए गए थे। ये 3 इश्यूज़ हैं साफ़ियों के और उन्होंने कहा कि जी कि हम अपनी जानें हथेलियों पे रख के हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और जब ये सियासी दहशतगर्द आते हैं जत्थों के ज़रिए हमारी ना ख्वातीन का स्पीकर साहब ये इस माहौल इस अवान का मैं समझ गया इस अवान का माहौल बड़ा खुशगवार था। आज कौम देख रही है कि कुछ लोग नहीं आए तो ये अवान बड़ा पुरसुकून था। इनकी तरबियत ही ऐसी है, ये अपनी असलियत आगे शो करते हैं। देखें प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, क्रॉस टॉक ना करें। मैंने पहले ये गुजारिश की थी कि इत्मीनान से एक दूसरे की तकारीर सुने। आपको पूरी कौम देख रही है, जिस तरीके से आप ये सारा मसला जो है वो खराब हो जाएगा। फिर तो मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शन है कि वो इस मामले को प्रोब करे और जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको जो है वो सज़ा दी जाए, उनके बारे में एक्शन लिया जाए। और दूसरा जो आपने साफ़ियों की तनख्वाहों की बात की है, वो स्टैंडिंग कमेटी में ये मसला है, वहाँ इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जी जनाब मौलाना असद महमूद साहब, प्लीज कैरी ऑन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमें 11 महीनों से जिस मुश्किल का सामना है वो उसका मुशाहिदा, आप ज़रा बैठ जाए, उसका मुशाहिदा पूरी कौम कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। माशी बहरान, सियासी बहरान और उसके किरदार जिन्होंने ये सियासी बहरान पैदा किया वो भी सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग हों, अब तो ये भी कहा जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, मुख्तलिफ उन्वानात से हम
हक बजानिब हैं जनाब स्पीकर कि जब इस पार्लिमान में अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई, आर्टिकल 5 का सहारा लिया गया, अमरीकी साजिश का बयानिया रचाया गया, पार्लियामेंट को तोड़ा गया, एडवाइस भेजी गई सदर मुमलिकत को, उन्होंने उस एडवाइस को दस्तखत किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्लियामान को उसका हक वापस दिलाया। उसी दिन चाहिए था कि स्पीकर के खिलाफ, वजीर आज़म के खिलाफ और सदर मुमलिकत के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाता, क्यों नहीं लगाया गया? और आज उस झूठे बयानिए को जब वो नाकाम हुआ, फिर कहा गया जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर कहा गया कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत गिराई, और तमाम बयानिए मन घड़त ढोंग रचाया गया कौम के सामने। और जो अमरीका उनकी हुकूमत गिराना चाहता था, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि वहाँ पर कंपनियों को हायर किया जा रहा है कि हम अमरीका के लिए काबिल कबूल हो जाएं। मैं ऐसी हुकूमत पर जिसमें अमरीका की आशीर्वाद हो लानत भेजता हूँ कि मुझे वो हुकूमत खैरात में दी जाए। और अगर कोई अपने लिए अमरीका की आशीर्वाद से हुकूमत को जायज़ और पसंद करता है तो उनको उनकी हुकूमत मुबारक। हमने कभी भी अमरीका की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया और यहाँ अमरीकी ग़ुलामों की ग़ुलामी को कबूल करेंगे। खातिर जमा रखे कि हमने आपकी हुकूमत को गिराया है और हम कभी भी आपको दोबारा हुकूमत में बैठने नहीं देंगे। तुम ब्राड शर्मन के ट्वीट अपने हक में इफादियत उससे तुम्हें नहीं मिल सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट करता है वो तुम्हारे हक में ट्वीट करता है। तुम्हें ज़ल्मे खलीलज़ाद की कोई ट्वीट फायदा नहीं दे सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट्स करता है उनके लिए लॉबिंग करता है और तुम्हारे लीडर के लिए भी लॉबिंग करता है। यहाँ इसराइली हम नवाओं की हुकूमत कभी नहीं आएगी। जो गलतियां हुई हैं वो भी अपनी सजा भुगत रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत को लाने में अपने किरदार के हवाले माफी मांग रहे हैं। और जो 2-4 लोग आज भी आपकी तरफ कर रहे हैं, जो कभी कहते हैं जनाब स्पीकर पंजाब के अंदर अदम एतमाद आता है, कभी ये अदलिया कहती है बड़े एहतराम के साथ। और मैं चाहता हूं कि ये पार्लियामेंट जो आईन बनाता है वही आईन को लिखेगा। आईन की तशरीह की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को है, आईन लिखने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, वो सिर्फ इस इदारे को है। और मैं ये चाहता हूं जनाब स्पीकर कि आप उन जजेस को बुलाएं और उनसे पूछें कि जनाब स्पीकर आप उस अदलिया से पूछें कि जब अदम एतमाद पंजाब में आया तो कभी कहा कि पार्टी के सरबराह का फैसला वो आखिरी फैसला होगा, और कभी कहा कि पार्लिमानी लीडर का फैसला आखिरी फैसला होगा। जब हमजा के बारे में फैसला आया तो अदलिया उसकी तरफ हो गई, और जब परवेज इलाही साहब के बारे में मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सियासी महाज पर मैं आपके सामने वो नुकात रखूंगा जिस पर आवाम बहस कर रही है, जिसके पादाश में आज आवाम कंफ्यूजन का शिकार है। जिस तरह दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अपना अदम एतमाद बयान किया कि इनको लाने वाले भी हम थे और ये निकम्मे थे, नहीं चला सकते थे हुकूमत। इन्होंने
खारजा पॉलिसी को के हवाले से मुल्क को तबाह किया। IMF का आज डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के सामने तरले कर रहे हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के साथ तरले कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की मालूमात के लिए शायद उस वक्त वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। ये आपके गम के चिराग हैं जो कभी जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं। और हम इस मुल्क की खातिर, खुदा गवाह है जनाब स्पीकर, कि जब हमारा इत्तेहाद बना, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए बना। आप भी जद्दोजहद कर रहे थे, हम भी जद्दोजहद कर रहे थे। अदालत मनपसंद फैसले कर रही थी। अली वजीर यहाँ बैठा है, पार्लियामान का रुकन है, जेल भेजा गया। 1 नंबर पठान के लिए तो अदालत ने आईन ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया, लेकिन 2 नंबर पठानों के लिए आईन का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हम इलेक्शन कमीशन के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। अगर मुदाखलत उनके अल्फाज से, इस जैसे अल्फाज कौम सुनेगी जनाब स्पीकर। एक मर्तबा अगर पार्लियामान आर्मी चीफ को अपनी कमेटियों में तलब कर सकता है, तो आप अदलिया की जजेस को भी तलब कर सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं जनाब स्पीकर कि क्यों मुल्क को सियासी बहरान में पैदा किया। पहला किरदार साकिब निसार था और आज भी उसके पैरोकार उसकी पैरवी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया, ये असल में इलेक्शन के इल्तिवा का जश्न था जो ये मना रहे थे। इनको भी पता है कि हमारे साथ आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। आप कहते हैं मुल्क की मईशत इन 11 माह में संभालो। 75 साल के 25,000 कर्जे को आप 4,50,000 अरब पर ले गए और मुझे कहते हैं कि 11 माह में, और मैं जमानत देता हूं कि हम आने वाले चंद माह में भी आपको अपनी कारकर्दगी बताएंगे। लेकिन नादान न बनो। जिसके पीछे तुम पैरवी कर रहे हो वो अपनी किसी बात को की लाज नहीं रखता, वो आपकी भी किसी इज्जत की लाज नहीं रखेगा, किसी बात की लाज नहीं रखेगा। सवाल ये पैदा होता है जनाब स्पीकर कि यहाँ पर वज़राए आज़म को फांसियां दी गई, अदालती कत्ल से उसको ताबीर किया गया जनाब स्पीकर। यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया जाता है इस मुल्क में। आपके पार्लियामेंटेरियंस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनको शहीद किया गया। दहशतगर्दी के नाम पर मुख्तलिफ किरदारों ने उसमें अपना किरदार अदा किया जनाब स्पीकर। क्यों इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज बुलंद नहीं करती? क्यों इंसानी हुकूक की तंजीमें, नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें, इसराइल और कादियानियों की हमनवा तंजीमें, इसराइल और कादियानियों की हमनवा तंजीमें, वो इमरान खान के लिए मैदान में आ जाती है कि हमें तशवीश है। तुम्हें तशवीश होगी, हम तुम्हें तशवीश दिलाएंगे, लेकिन हमने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखिए, यहाँ शोर मत कीजिए, गौर से तकरीर सुने और अपनी बारी पे जवाब दें, जो तरीका है पार्लियामान का। जी जनाब असद महमूद साहब। जनाब स्पीकर,
जनाब स्पीकर, इन इंसानी हुकूक की तंजीमों को 75,000 कुर्बानियां पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी में दी। फ्लड में 3 करोड़ लोगों से जायद पाकिस्तानी बेघर हुए। खुले आसमान तले वो जिंदगी बसर कर रहे थे। खाने की किल्लत थी। हम उनके लिए मैदान अमल में खिदमत कर रहे थे और ये तंजीम F9 पार्क में मुजरे कर रही थी और डांस पार्टियां मुनक्किद करवा रही थी। इनको शर्म आनी चाहिए। दीन इस्लाम अल्लाह को इबादत, रसूलुल्लाह को इताअत और मखलूक को खिदमत करने का नाम है, जो इस तरफ के लोग कर रहे हैं। और तुम्हारा किरदार वो हमें मालूम है, तुम्हारा किरदार हमें मालूम है। जनाब स्पीकर, ज़मान पार्क के अंदर माजी में 2 फैसले हुए जनाब स्पीकर। लाजिस पर शेख रशीद और इमरान खान की सरबराही में धावा बोला गया, हमारे MNAs को उठाया गया, हमारी क़यादत मैदान में आई कि हम भी गिरफ्तारी देंगे। एक ये किरदार और ये कल वाला किरदार कि अपने सामने ख़वातीन को रखा, बच्चियों और बच्चों को रखा, ढाल के तौर पर रखा। और जनाब स्पीकर, अदलिया का फैसला आता है, सदर ममलिकत वज़ीर आज़म को खत लिखता है, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस की वर्दी, पुलिस की सरकारी बंदूक, उसको तो डायरेक्शन दी जा रही है कि तुम ज़मान पार्क छोड़ दो। सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द ज़मान का पार्क में बैठे। अदालत ने यह फैसला क्यों नहीं दिया कि उन लोगों को भी वापस करो? आज जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक, नो नाराबाजी प्लीज। अपने किरदार से अदलिया को, अपने किरदार से एस्टेब्लिशमेंट को, अपने किरदार से सियासतदानों को एक फैसला करना होगा। हम बैनुल अक़वामी एजेंडों को पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे। आज भी इस बात का इजहार, पाकिस्तान को अगर इमदाद नहीं मिल रही, वजीर खजाना उस हवाले से आपको। एक सेकंड जी, देखें ऑनरेबल मेंबरान, एक सेकंड ऑनरेबल मेंबरान, जिस तरह सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन, सुने मेरी बात, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द सेनेट की बात सबने गौर से सुनी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हाउस की इज्जत एहतराम का ख्याल रखें और आप भी तकरीर सुने आराम से। तो फिर आप कैसे करेंगे तकरीरें? आप कैसे करेंगे? जनाब जारी रखें। जनाब स्पीकर, रिकॉर्ड पर, जनाब स्पीकर रिकॉर्ड नंबर पर है, बैठ जाएं। रिकॉर्ड पर है, फैसले पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं। हमने कभी अदालती फैसलों की लबकुशाई उस पर नहीं की। पब्लिक में कहा जाता है कि फुला का तो फुला उसका फैन क्लब में है, फुला का तो फुला फैन क्लब है। हमने फिर भी नहीं की जनाब स्पीकर। लेकिन जब ये फैसले और फैसलों से पहले सियासी बयानात आएंगे तो उस पर सियासतदान जरूर तबसरा करेगा कि मुंसिफ को इंसाफ देना चाहिए, मुंसिफ को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं जनाब स्पीकर, ब्रॉड शर्मन का जिक्र मैंने किया। शिद्दत पसंद इसराइली है, इसराइल के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाता है और उसके ट्वीट्स देख ले, उसने अपने ग़ुलाम के लिए भी ट्वीट्स किए होंगे। उन्होंने अपने ग़ुलाम के लिए भी ट्वीट्स किए। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी CIA का एजेंट है। उन्होंने दुनिया भर में यहूदी मफादात के लिए काम किया। इंसानी हुकूक के नाम पर
ज़ल्मे खलीलज़ाद को डॉक्टर आफिया नजर नहीं आई, ज़ल्मे खलीलज़ाद को इमरान खान नजर आता है। ग्रेग मरे सख्त गिर बरतानी यहूदी है और साबका सफीर भी है, दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमें चलाता है और वो भी इमरान खान के गम में मरा जा रहा है। आप हमारे दावों को तक़वियत दे रहे हैं। जब हम कहते थे कि ये बैनुल अक़वामी एजेंट है, ये बैनुल अक़वामी एजेंट है, और आज बैनुल अक़वामी दुनिया इसके लिए जिस तरह बिलबिला रही है, एक एक तीर निशाने पर मर्द दरवेश, मर्द कलंदर का लगा। कहा है जो भी हमेशा से वो सच हुआ आखिर। अजीब कश्फ करामात मुझ फकीर में है और अजीब कश्फ करामात मेरी क़यादत में है। छुपने नहीं देंगे, छुपने नहीं देंगे। और ये जो यहाँ बैठे हैं जनाब स्पीकर, इनके नामों से दरख्वास्तें इन तंजीमों के पास आज भी मौजूद है। मैंने खुद वो नाम देखे हैं जनाब स्पीकर जिन्होंने आइंदा इंतखाबात के लिए अपने दस्तखतों के साथ इन पार्टियों को दरख्वास्तें दी हैं। मैं जानता हूँ आपके ऊपर दबाव है, मैं जानता हूँ आपके ऊपर एहसानात हैं, लेकिन ऐसे मज़मूम, ऐसे फसाद से भरे हुए एहसानात को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करो। ये मुल्क हमारा है, आइन हमने बनाया, हमारे अकाबिर ने बनाया और आइन पर अमल दरामद आप लोग हमें समझा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइन पर अमल दरामद की पादाश में यहाँ लोग तख्तेदार पर चढ़े और जिनको आपके पेशरो, आपके मोहसिन, आपके मखदूम, जिनके लिए आपने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है जनाब स्पीकर, कि घर घर के अंदर तकसीम है, मोहल्लों के अंदर तकसीम है, तहसीलों के अंदर तकसीम है, अजलाह के अंदर तकसीम है। तकसीम की दावत देता है या इत्तेफाक की दावत देता है? हमने इत्तेफाक पैदा किया, हम पाकिस्तान को मुत्तहिद करते चले जाएंगे। हमने इस मुल्क को एटमी रियासत बनाया, फिर भी तुम मुल्क के हीरो। हमने इस मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, फिर भी तुम पाकिस्तान के हीरो। तुमने इस कौम को सिवाय तकसीम करने के, जनाब स्पीकर, इन्होंने इस कौम को सिवाय गाली सिखाने के, इस कौम को इन्होंने बेलगाम करने के लिए, मादर पिदर आज़ाद करने के लिए, मगरबी तहजीब उनके हाथ में थमाने के लिए, इसके अलावा इन्होंने कौम की कोई खिदमत नहीं की। हम आज भी इस आज़म के साथ यहाँ खड़े हैं कि तुम चीखते रहोगे और कम से कम 22-23 साल तुम्हारी क़यादत कहती है, 22-23 साल हमने जदोजहद की और 3.5 साल तुमने हुकूमत की। तुम्हें 46 साल मजीद जदोजहद करनी पड़ेगी आइंदा किसी भी हुकूमत तक रसाई के लिए, आइंदा किसी भी हुकूमत तक रसाई के लिए। जनाब स्पीकर, हुकूमत ख़त्म होने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद 1.5-2 महीने के बाद पाकिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद आता है, बनीगाला में तहरीक इंसाफ के लीडर से मुलाकात करता है, उसके इसरार पर जनरल बाजवा से मुलाकात करता है। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती, तुम्हें अभी भी कोई हया नहीं आती कि बैनुल अक़वामी तंजीमों के खिलाफ, बैनुल अक़वामी तंजीमों के एजेंडे पर पाकिस्तान के अंदर
पहले भी वज़ीर आज़म यहाँ इंस्टॉल हुए, लेकिन आज इस अज़म के साथ कि बैनुल अक़वामी दुनिया के इस आखिरी मोहरे को भी हम ज़मीन बोस करेंगे, हम तुम्हारी सियासत में आखिरी कील ठोंकेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि सियासत बग़ैर बैनुल अक़वामी आशीर्वाद के पाकिस्तान में तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। हमें मालूम है कि तुम अपने इक़्तिदार की दवाम के लिए आर्मी चीफ भी अपना चाहते हो, DGI भी अपना चाहते हो, चीफ जस्टिस भी अपना चाहते हो। तुम पाकिस्तान में मजीद सियासत के, और तुम लोगों के मेरे साथ इतना गुजारा कर लो कि मैं तुम लोगों के नाम न लूं कि जो तुम्हारी सफ में बैठे हैं कि कौन किस किरदार का मालिक है। मैं ये जानता हूँ, मैं सियासत के हुदूद भी जानता हूँ जनाब स्पीकर, मैं सियासत का मकसद भी जानता हूँ। इसीलिए मैंने खुतबे के अंदर जब खुतबा शुरू किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सियासत मिन सुननिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया। लेकिन अकल से पैदल ये सियासी जाहिल हदीस के अल्फाज को क्या समझते हैं? ये रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। रियासत मदीना बनाना है। दर्स निज़ामी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान और हदीस का उलूम शुरुआत वो बरसगीर में लिखी गई। इनका सरबरा रियासत मदीना यहाँ बना रहा है, आपके बच्चों के लिए रियासत मदीना पसंद कर रहा है, और अपने कासिम और दूसरा क्या नाम है उसको ऑक्सफोर्ड में रियासत मदीना समझने के लिए भेजा है। जब आप ऑक्सफोर्ड से रियासत मदीना सीखेंगे तो फिर यही हाल होगा जो तुम्हारा है। आओ रियासत मदीना, हम तुम्हें पाकिस्तान के मदारिस पढ़ाएं, तुम्हें पाकिस्तान के उलमा पढ़ाएं, तुम्हें कुरान और हदीस के उलूम हमारे उस्ताद पढ़ाएं। कि रियासत मदीना निज़ाम मुस्तफ़ा है क्या? ये क्या मखलूत डांस का प्रोग्राम मुनक्किद करके। अच्छा, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, किसी एक जलसे में म्यूजिक के बगैर तुम प्रोग्राम करो और कामयाब करके दिखा दो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि एक जलसा बगैर ख़वातीन के कर लो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम उसे कामयाब करके दे दो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि एक जलसा तुम मर्दों के बगैर कर लो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम उसको कामयाब कर लो। मैं नहीं जानता, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जनाब स्पीकर, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी क़यादत है कि जिन्होंने तुम्हें चीखने पर मजबूर किया है, तुम और चीखोगे, तुम्हारे नसीब में ये चीखना है। और हमने ऐसे फैसल जावेद, अभी 1 घंटा है, आप तशरीफ रखिए, 1 घंटा है अभी, आप इंतजार फरमाएं। अभी तो तशरीफ रखें अपनी सीटों पे, आप तशरीफ रखें जनाब तशरीफ रखें और सुने जनाब सुकून के स्पीकर, साथ। अभी तो मैंने ब्रॉड शर्मन का नाम लिया है, अभी तो मैंने क्रिस्टियाना लैम का नाम नहीं लिया, जिसको पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया और इनके हक में ट्वीट कर रही है, और इनके दौर में डिपोर्ट किया और इनके हक में ट्वीट कर रही है। जनाब स्पीकर, अदालत से फैसला आता है, उस फैसले से वकील इख्तिलाफ कर सकता है, मुवक्किल इख्तिलाफ कर सकता है। ऑर्डर ऑफ द डे नहीं है, मैं किस चीज के खिलाफ अदालत में जाऊं, मैं किस फैसले के खिलाफ किस तरह अदालत में जाऊं। ऑर्डर ऑफ द डे, उस बेंच पर तो एतराज अपनी जगह पर
लेकिन उस फैसले को अदालत खुद फैसला नहीं कह रही और ये कह रहे हैं कि तुम उसको फैसला मान लो। हमने फैसला माना, लेकिन पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं कि जहां अदालत कहेगी कि इमरान खान को पकड़ कर ले आओ, वो फैसला तुम नहीं मानोगे। और जब तुम लोग कहते हैं कि मुका कर लेते हैं, उस दिन पहुंच जाते हो कि हमें जमानत और फिर रजिस्टर्ड जनाब स्पीकर अदालत उसको कमरे अदालत तक नहीं ला सकती। इहाते के अंदर रजिस्टर पर दस्तखत लिए जाते हैं और दस्तखत लेकर रजिस्टर गुम कर दिए जाते हैं। ये है पाकिस्तान में इंसाफ की कहानी जो मुंह चढ़ा रही है आपके पार्लियामान का और इस पाकिस्तान का। जनाब स्पीकर, हमें बहुत दास्तान है जनाब स्पीकर, अभी तो सुनना पड़ेगी। आज हमारी भी सुन ले, आज हमारी भी सुन ले। आपका तो रोज आता है घंटा घंटा, उसको मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी, क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया का तर्जुमान है, वो इंटरनेशनल लॉबीज का तर्जुमान है, वो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियां उसका यहाँ पर नुमाइंदा है। और हम कहते थे जनाब स्पीकर, 2013 के इंतखाबात में भी हमने कहा कि ये यहूदी एजेंट है, और बहुत सारे लोगों ने इख्तिलाफ किया। और जब इख्तियार आया तो एक कादियानी को माशी कौंसिल का सरबराह बनाया। यानी मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, रियासत मदीना भी बनाऊं, और एक ऐसा शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डालता है, उसको खुश करने के लिए उसको कहता है कि मैं तुम्हारा उम्मती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारा किरदार बताना पड़ेगा हमें कौम को। ये बात लेफ्ट टेस्ट और राइट टेस्ट की नहीं है, ये बात ईमान की है। खुदा की कसम, मैं पाकिस्तान पर भी अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तो कई पाकिस्तान भी कुर्बान कर दूं। लेकिन बात ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। अगर आपकी बात में सदाकत हो, मदारिस के लोग आपके साथ होते। लेकिन जानते हैं, हकीम सईद तो सियासतदान नहीं था, वो तुम्हारे मोहरे को पाकिस्तान में यहूदी लॉबी का एजेंडा कहता था। और डॉक्टर इसरार तो इंतखाबी सियासत नहीं करता था। उसने किस पादाश में, उसको कौन सी नफरत थी इमरान खान को? अगर हम कोई बात करते हैं, हम शरअ सदर की बुनियाद पर करते हैं, मालूमात की बुनियाद पर करते हैं। और ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं जनाब स्पीकर, आप मुशाहिदा करते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इनकी मालूमात में भी आ जाए। 2017 में बल्दियाती इंतखाबात हुए, सिंध के अंदर हुए, पंजाब के अंदर हुए। 2017 में अली जैदी यूनियन कौंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सका। जनाब स्पीकर, इनके यूनियन कौंसिल में जो लोग हारे गए, जनरल फैज ने उनको नेशनल असेंबली में मैंने बनाकर भेजा। हम नहीं जानते तुम्हारी तहरीक को, हम तुम्हारी तहरीक को नहीं जानते। तुम्हारे लिए आज भी मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर रहा हूँ, तुम्हें वज़ीर आज़म तस्लीम करने के हवाले से हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पेशकश हुई, जूती की नोक पर टकराई कि अगर तुम इमरान को हम नहीं जानते। जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा। इससे अच्छा है हिकमत से काम ले लो। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी जनाब स्पीकर, वाइंड अप कीजिए जी। जनाब स्पीकर, अभी तो इनकी वजह से मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है, तो कौम को भी थोड़ा बताने दे कि ये जो
मुजाहिदीन हैं, ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। हम जनाब स्पीकर हुकूमत जनाब स्पीकर हुकूमत सुबह शाम मंसूबाबंदी करती है। IMF के पास हम प्रोग्राम में गए कि बहाल कराए तुम्हारा दिया हुआ प्रोग्राम। इनके वजीर खजाना की ऑडियो लीक हुई कि IMF के प्रोग्राम को तहस नहस करो। मैं सलाम पेश करता हूँ, जानता नहीं हूँ वो जो आपके पंजाब का वजीर खजाना था, उसने कहा इसमें पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा किरदार क्या है कि जाए भाड़ पाकिस्तान भाड़ में जाए और तुम वजीर आजम बन जाओ। पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम वजीर आजम नहीं बनोगे। जनाब स्पीकर, दो बातें मैंने आपको जनाब स्पीकर दो बातें ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर दो बातें मैंने अर्ज की कि एक इसराइल के हक में दुनिया भर में तहरीक चलाने वाला ब्रॉड शर्मन ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर वाइंड अप कर दे। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जनाब स्पीकर आसिफ महमूद रजिस्टर्ड कादियानी वो इनके सरबराह के हक में ट्वीट्स कर रहा है। जॉर्ज गेलवे कहता है मुंतखब वजीर आजम के घर पर हमला किया गया। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर के हमारे घर पर इन्होंने हमला किया और मेरे लिए काबिल एहतराम अली मोहम्मद खान बहुत हक व सदाकत का अपने आप को नंबरदार कहता है, उस कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा था कि ये ठीक किया गया है। हम इस सियासत का कभी भी किरदार नहीं रहे कि लोगों के हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, हमें नोटिसेस जारी किए गए। जब हमने कहा कि हम पेश होंगे, तुम्हारा पेशावर वाला किरदार वो कह रहा था ये काम इस्लामाबाद वाले ने किया है और इस्लामाबाद वाला कह रहा था ये पेशावर वाले ने किया है। शर्म नहीं आती? वाइंड अप करें जनाब। जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से बहुत मालूमात और मुशाहिदा, क्योंकि 4 साल तो मुझे भी इनके साथ हो गए हैं, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अब इनको जानता हूँ। आपके अपने साथियों ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया, क्यों किया? शर्म नहीं आती? और फिर कहते हैं कि अमेरिका तो तुम्हारे हक में कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है उसको कि वो कोशिश उसकी कामयाब हो जाएगी। ये कौन है? बेटा बैठ। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के अंदर
बलोच कबाइल, जनाब स्पीकर, बलोचिस्तान के अंदर, जनाब स्पीकर, 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 बलोचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल को ग्रीवेंसेस हैं, उनके आईनी हुकूक तल्फ हो रहे हैं, 75 साल के अंदर हुए हैं। आईन किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाता। वहाँ पर कबाइल के अंदर कबाइलियों के हुकूक तल्फ किए गए। उनके हुकूक पर आवाज़ उठाने वाली तंजीमों पर, उनकी आवाज़ पर तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि कबाइल की मजलूम अवाम ने उनकी चीखों पुकार ने आईन को मुतवज्जे किया और हमारा दरवाज़ा खटखटाया। क्या कबाइल भेड़ बकरियां है? क्या बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच वो भेड़ बकरियां हैं? क्या बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले मजलूम मफलूकुल हाल कबाइल, चाहे वो पठान हों बलोच हों, वो इंसानी हुकूक नहीं रखती? कहाँ चली जाती हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें? ये तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मैदान अमल में आ जाती हैं जहाँ पर पाकिस्तान को, उसके आईन को, उसकी जमहूरियत को, उसकी इंतज़ामिया को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आवाम खुद सामने आ जाती है। तुम आवाम की ताकत को नहीं जानते। अगर हम खामोश हैं तो हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निज़ाम। ये समझते हैं कि हम में ताकत फरियाद नहीं। तुम्हारे तख्त को ताराज हमने किया। हमने जिस जवामर्दी के साथ तुम्हारे खिलाफ मैदान अमल में साल से ज़ायद गुजारे, तुम्हारे पास विफाक की हुकूमत, तुम्हारे पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तुम्हारे पास पंजाब की हुकूमत, तुम्हारे पास गिलगित की हुकूमत, तुम्हारे पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, तुम्हें अमरीकी और इसराइलियों की हिमायत हासिल, तुम फिर भी अपने वज़ीर आज़म को नहीं बचा सके। इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारे पास, पाकिस्तानियों के हक में आटा तो सस्ता नहीं कर सके, चीनी तो सस्ती नहीं कर सके, कश्मीर बेचाए। ये तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा किरदार है। बाप को भी नहीं संभाला। और जनाब स्पीकर, हमारा ख्याल ये था, बाप को भी नहीं संभाला। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तंजीम का नाम बाप है, ये अपने बाप को भी नहीं संभाल सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जनाब स्पीकर, आज मैं कौम से इस बात का ज़रूर ये बात इजहार करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कि हम आए इंतखाबात के लिए, माशी बहरान था, निगरान हुकूमतें बैनुल-अक़वामी सफारतकारी नहीं कर सकती थी, माशी फैसले नहीं कर सकती थी। आज भी अगर हम जद्दोजहद कर रहे हैं तो बैनुल-अक़वामी उस एतमाद को वापस बहाल करने के लिए कर रहे हैं कि जिसको इमरान खान ने तबाह बर्बाद किया। चीन का एतमाद तबाह बर्बाद किया, सऊदी अरब का एतमाद तबाह बर्बाद किया, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया भर में इसराइली लॉबी जो बरसरे पैकार है, पाकिस्तान को उस माशी दलदल में फंसा दो कि पाकिस्तान की मुक़्तदर हल्के मजबूर हो जाएं कि इसराइल को तस्लीम कर ले। तो मैं कान खोल कर सुन लो, अपने लीडर को भी सुना दो कि तुम्हारा बाप भी इसराइल को पाकिस्तान से तस्लीम नहीं करवा सका, तुम भी नहीं करवा सकोगे। तुमने वहाँ, तुम्हारे ऑडियो और वीडियोस हैं, तुम झूठ से मुनकर नहीं हो सकते। कादियानियों के हुकूक के हवाले से
तुमने उसके वोट को का हक दिलाने के हवाले से बात की, तुमने उसको गैर मुस्लिम की अक़लियत की शिक से निकालने की बात की। तुम्हारा बाप भी कादियानियों को दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकोगे, और उसके लिए तुम्हें माल और दौलत नहीं 22 करोड़ लोगों पर बमबारी करनी पड़ेगी, उनको सफ़े हस्ती से मिटाना होगा, तब तुम इसराइल को तस्लीम और कादियानियों को शायद दायरे इस्लाम के वो जो आइन में शिक है उसके लिए उनके साथ कोई सहूलत कर सको। हम नहीं जानते तुम्हें। और जनाब स्पीकर, ये लोग मैं ये बात इसलिए नहीं करता था कि पाकिस्तान के माशी हालात वो बेहतर नहीं, मैं अगर कहीं अपनी कारकर्दगी इनके सामने पेश कर दूं तो खजाना वाले मेरे वाले अकाउंट से शायद पैसे निकाल दे। जहां तुम्हारे मुराद सईद ने रेवेन्यू छोड़ा था, मैंने उस पर ज्यादती की है, ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए इकट्ठा किया है। मैंने 1000 के करीब वो पोस्ट ऑफिसेज जो इनके हुकूमत ने बंद किए थे वो खोले, उस पर नौकरियां दिलवाई। पाकिस्तान, और ये भी नहीं, 4.5 अरब रुपए डेफिसिट छोड़कर गया था, 2.5 अरब पर ले आया हूं, और इंशाल्लाह जब हुकूमत छोड़ूंगा ये भी बैलेंस हो जाएगा। आप किरदार की शफाफियत चाहते हैं, मैंने मुराद सईद के स्टाफ को तब्दील नहीं किया, आज भी मिनिस्ट्री के अंदर वही स्टाफ जो मिनिस्ट्री का था उसके साथ काम कर रहा है। लाओ कोई एक खबर तो ले आओ तुम्हारे कहने पर, और तुम्हारी क्या क्या खबरें हैं जो हम यहाँ ला सकते हैं। अपनी शराफत इजाज़त नहीं देती कि जो काम मेरा नहीं उसको मैं करूँ। एहतसाब वाले जाने, अदलिया वाले जाने कि वो मालम जबा बिलियन ये BRT के हवाले से तो फैसला दे दी है कि इस पर कोई इदारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तुम्हारे अपने दौरे इख्तिदार में तुम्हारे अपने मंसूबों पर एक एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया जनाब स्पीकर, और जब उस सरबराह ने एहतसाब के हवाले से इक़दामात किए तो फिर उस एहतसाब कमीशन के चेयरमैन को इन्होंने तब्दील किया। जनाब स्पीकर, वाइंड अप करें जनाब। जनाब स्पीकर, आप लोग जनाब अपनी स्पीकर चेयर हाउस पे इन ऑर्डर तशरीफ करें। रखें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। आप लोग तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। ना जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर आप करें। मुझे भी नहीं सुनने देते तो इनको तकलीफ पहुंचेगी। किसके बचेगा? हाउस इन ऑर्डर करें। अभी मैंने बहुत तकलीफ कर दी। ना होता ना मड़ा पड़ता है अरबी में दुनिया ने खबर है। देखें, अगर बच्चों का नाम गैर मुनासिब तरीके से अगर लिया गया है तो मैं उसको हज़फ करता हूँ। That has been expunged. जनाब स्पीकर, एक्सपंज कर दिया। ना जनाब स्पीकर, सुने तो सही ना आप। जनाब स्पीकर